इस वक्त ताइवान के चारों ओर हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। चीन ने ताइवान को लगभग पांचों तरफ से घेर लिया है और एशिया की राजनीति एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है। चीन ने ताइवान के उत्तर, उत्तर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और पूर्वी तट के पास अलग अलग सैन्य जोन बनाकर बड़े पैमाने पर लाइव फायर ड्रिल शुरू कर दी है। यानी समुद्र और आसमान दोनों जगह हथियारों की ताकत दिखाई जा रही है। चीन की इस कार्रवाई के जवाब में ताइवान भी चुप नहीं बैठा है। ताइवान ने तुरंत काउंटर कॉम्बैट एक्सरसाइज शुरू कर दी है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा है कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों को अलर्ट पर रखा गया है और चीनी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ताइवान ने अपनी सेनाओं को तैनात कर कॉम्बैट रेडीनेस ड्रिल शुरू कर दी है। ताइवान का आरोप है कि चीन क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमजोर कर रहा है। ताइवान कोस्ट गार्ड के मुताबिक चीन के सैन्य अभ्यास से जहाजों की आवाजाही और मछुआरों की सुरक्षा पर सीधा खतरा पैदा हो गया है। वहीं चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का दावा है कि इस अभ्यास में नौसेना, वायुसेना और रॉकेट फोर्स तीनों को एक साथ तैनात किया गया है। इस ड्रिल में युद्धपोत, फाइटर जेट, बॉम्बर, ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है। इसका मकसद भी साफ है कि समुद्री और हवाई लक्ष्य को निशाना बनाना, बंदरगाहों की नाकेबंदी करना और किसी भी बाहरी दखल को रोकना। इसके साथ ही चीनी कोस्ट गार्ड भी ताइवान के आसपास समुद्र में पूरी तरह सक्रिय कर दी गई है। इस सैन्य अभ्यास को चीन ने जस्टिस मिशन 2025 नाम दिया है। चीनी सेना का कहना है कि यह ताइवान की अलगाववादी ताकतों और बाहरी देशों के लिए एक कड़ी चेतावनी है। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक इस बार चीन का अभ्यास पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और ताइवान के बेहद करीब किया जा रहा। खास तौर पर पूर्वी तट के पास बनाए गए जोन को बेहद ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि संकट के समय इसी दिशा से ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय मदद मिल सकती, जिसे चीन ने पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। इस तनाव की एक बड़ी वजह अमेरिका और ताइवान के बीच हुई हथियारों की डील भी मानी जा रही है। अमेरिका ने हाल ही में ताइवान को करीब 11 अरब डॉलर के हथियार बेचने का ऐलान किया है, जो अब तक का सबसे बड़ा रक्षा पैकेज है। इस डील से चीन बुरी तरह भड़का हुआ है और चीन ताइवान को अपना हिस्सा भी मानता है और किसी भी विदेशी सैन्य समर्थन को अपनी संप्रभुता के खिलाफ कदम मानता है। और इसी गुस्से में चीन ने 26 दिसंबर को अमेरिका की 20 डिफेंस कंपनियों और 10 वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। ताइवान के चारों ओर लाइव फायर ड्रिल शुरू कर चीन ने साफ संदेश भी दिया है कि जो भी ताइवान को सैन्य समर्थन देगा उसे कड़ा जवाब देने के लिए चीन पूरी तरह तैयार है। अब सवाल सिर्फ एक है कि क्या ये सिर्फ चेतावनी है या फिर आने वाले तूफान की शुरुआत है। एशिया की निगाहें अब ताइवान पर टिकी हुई है।